बहुत गरीब थी। चिड़िया के दो बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। मम्मा मम्मा, आज मेरी सालगिरह है और मेरी सालगिरह वाले दिन भी आप ये क्या आलू मटर बना रही हो? मम्मा, आपको याद है पिछली दफा भी आपने हमें आलू वाला केक बना कर दिया था। मम्मा, इस दफा हमें आलू वाला केक नहीं चाहिए, हमें सच्ची वाला केक चाहिए जिसके ऊपर पाइनएप्पल लगा होता है। हाँ मम्मा, गुड़िया सही कह रही है। मम्मा, कि हम इतने गरीब हैं कि हम हर साल एक छोटा सा केक भी नहीं ला सकते। बच्चों की बात सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिड़िया सोचती है जो घर बनाने के लिए मैंने थोड़े से पैसे जमा किए हैं उनमें से थोड़े से पैसे ले जाती हूँ और अपने बच्चों को छोटा सा केक ला देती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग दिल छोटा नहीं करो, बारिश बहुत तेज हो रही है, तुम लोग दरवाजा और खिड़कियाँ अच्छे से बंद करके रखना। मैं अभी जाती हूँ और अपने बच्चों के लिए केक लेकर आती हूँ। माँ, क्या सच में आप हमारे लिए केक लेने जा रही है? हमारी मम्मा बहुत अच्छी है। बच्चे मम्मा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया घर से निकलती है। बारिश बहुत तेज थी और हवा भी बहुत तेज। हवा बहुत तेज होने की वजह से चिड़िया को बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। चिड़िया से सही से उड़ा नहीं जा रहा था। चिड़िया उड़ कर बहुत थक जाती है। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे पंखों में अभी बिल्कुल भी जान नहीं है। चिड़िया थोड़ी देर के लिए एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। हवा बहुत तेज थी। एक बड़े पेड़ की शाख जो कि उड़ती हुई आती है और चिड़िया को जोर से लगती है। चिड़िया नीचे गिर जाती है। चिड़िया को बहुत बुरी चोट लगती है। क्या खुदा, मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? इतने में वहाँ एक जादूगर उल्लू नमूदार होता है। चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही थी? उल्लू जादूगर, पिछले जंगल में बड़े पेड़ के पास मेरा घर है, वहाँ मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप प्लीज उनका ख्याल रखना। मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी, मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई है। चिड़िया, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जादूगर उल्लू, मेरे बच्चों की आज सालगिरह थी, आप प्लीज कहीं से उन्हें एक अच्छा सा केक ला के दे दीजिएगा। ये कहकर चिड़िया मर जाती है। उल्लू जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है और वो बच्चों के पास आ जाता है। तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो? दरवाजा तो बंद है, तुम कहाँ से आए हो? मेरे प्यारे बच्चों, मुझसे डरो नहीं, मैं एक जादूगर हूँ और मैं तुम लोगों का दोस्त हूँ। जादूगर? अगर आप जादूगर हैं तो कोई जादू करके दिखाएं, फिर ही हम मानेंगे कि आप जादूगर हैं। और फिर उल्लू जादूगर जादू करता है और एक प्यारा सा केक लेके आ जाता है। अरे वाह जादूगर अंकल, आप तो वाकई ही में जादू कर लेते हैं। जादूगर अंकल, अभी आप जाएं, हमारी मम्मा आने वाली है। अगर उसने देख लिया तो हमारी मम्मा बहुत गुस्सा करेंगी कि हम लोगों ने दरवाजा क्यों खोला। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास एक तुम लोगों के लिए बुरी खबर है। क्या मतलब अंकल, जल्दी बताएं। बेटा, तुम लोगों की मम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर गई हैं। वो तुम लोगों के लिए केक लेने जा रही थी, वो एक बड़े पेड़ से टकरा गई हैं और मर गई हैं। जादूगर उल्लू की ये बात सुनकर बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सब हमारी वजह से हुआ है, ना ही इतनी बारिश में हम अपनी मम्मा को केक लेने भेजते और ना ही हमारी मम्मा मरती। मेरे बच्चों, तुम लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तुम्हारी मम्मा ने मुझे तुम लोगों का ख्याल रखने के लिए भेजा है। और फिर उल्लू जादूगर अपने जादू से जंगल में बहुत प्यारा सा एक महल बच्चों को बनाकर दे देता है, जिसमें बच्चों की जरूरत की हर चीज मौजूद होती है। अरे वाह जादूगर अंकल, ये तो आपने कमाल कर दिया। अगर आप ना होते तो हमारी मम्मा के चले जाने के बाद हम तो दरबदर हो जाते। हाँ अंकल, गुड़िया सही कह रही है, आपका बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ। तुम लोगों को जब भी मेरी जरूरत हो ये जादुई छड़ी घुमा देना, मैं फौरन आ जाऊंगा। ये कहकर उल्लू जादूगर वहाँ से गायब हो जाता है।
कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। बच्चे जंगल में खेलते कूदते, घर में खाते पीते और मजे की जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन गुड़िया कहती है, भाई क्यों ना हम जंगल के बाकी पंछियों को भी अपने महल के बारे में बताते हैं कि हमारे महल में सब कुछ खाने वाली चीजें हैं। हमारे जंगल के पंछी भी बहुत गरीब हैं, सारा दिन मेहनत करते रहते हैं, वो भी इधर ही आके खा पी लिया करेंगे। हाँ हाँ गुड़िया, तुम ठीक कह रही हो, चलो चलते हैं। और फिर गुड़िया और कुकू सारे जंगल वाले पंछियों को इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें अपने महल के बारे में बताते हैं। ये सुनकर जंगल के सभी पंछी बहुत खुश हो जाते हैं। अब तो जिस भी पंछी को भूख लगती वो कोई काम काज नहीं करता, आकर बस महल से जिस चीज की भी जरूरत होती लेकर चला जाता। जंगल के सभी पंछी बहुत आलसी हो गए थे, उन्होंने तो काम काज करना ही छोड़ दिया था, बिल्कुल सुस्त हो गए थे। जिस भी चीज की जरूरत होती बस आ जाते महल के पास। ये क्या मुसीबत है, मुझे सिर्फ उल्लू जादूगर ने 2 बच्चों का ख्याल रखने को कहा था, पूरे जंगल के सुस्त पंछी मेरे सर पर मंडला रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जादूगर महल ने भी ये ठान ली थी, अब जो भी पंछी आएगा वो उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। और फिर जैसे ही पंछी आना शुरू होते हैं, महल गुस्से से उन्हें उठा उठा कर घुमा घुमा कर दूर फेंक देता है। गुड़िया और कुकू, तुम लोगों के महल ने हमें बहुत मारा है, हम इसे कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ हाँ गुड़िया और कुकू, हमें बहुत बुरी चोट लगी है, ये बहुत बुरी बात है। तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी उल्लू जादूगर को बुलाती हूँ। और फिर गुड़िया जादू छड़ी घुमाती है और उल्लू जादूगर नमूदार हो जाता है। मैं हाजिर मेरे बच्चों, बताओ क्या मसला है। उल्लू जादूगर जी, इन पंछियों को हमने कहा था कि महल से कुछ खा पी लिया करें, कुछ दिन तो महल इन्हें खिलाता रहा है, लेकिन अभी वो बहुत गुस्सा कर रहा है, उठा उठा कर फेंक रहा है इन्हें। मेरे बच्चों, वो महल ठीक ही तो कर रहा है, इन्हें कभी कभार किसी चीज की जरूरत हो तो ये चले जाया करें, इन्होंने तो बिल्कुल काम काज करना ही छोड़ दिया है। इस तरह उस महल पे बोझ बनेंगे तो वो तो गुस्सा करेगा। सभी पंछियों को उल्लू जादूगर की बात समझ में आ जाती है और वो अपना अपना काम काज करने लगते हैं। कभी कभार जरूरत पड़ती है तो वो महल से चीज भी ले लेते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।